वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्द तंजीमों और घुसपैठियों ने बलूचिस्तान में नापाक स्कीम बनाई, दहशतगर्दी का सर कुचलेंगे। कोई शक नहीं कि आर्मी चीफ की क़यादत में इस मरहले को अबूर करेंगे। कोयटा में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हमरा सूबाई एपिक्स कमेटी के इजलास से खिताब में कहा कि डायलॉग उनसे होंगे जो आइन को मानते हैं और पाकिस्तान के झंडे को सलाम करते हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी ने वज़ीर आला सिंध को पंजाब में सस्ती बिजली प्रोग्राम का जायजा लेने की जिम्मेदारी दे दी। कहा विफाक से बात करें, अगर हम भी पंजाब की तरह सस्ती बिजली दे सकते हैं तो सोलर प्रोग्राम भाड़ में जाए, लेकिन अगर आवाम को 2 महीने रिलीफ के चक्कर में 12 महीने तकलीफ मिलती है तो सोलर निज़ाम ज्यादा बेहतर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अगली गर्मियों में भी पंजाब के बिजली के बिलों में रिलीफ देने का इशारा। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि रिलीफ के लिए अभी से काम शुरू कर दिया है, जल्द सोलर पैनल प्रोग्राम भी शुरू कर दिया जाएगा। अवाम को बिजली के बिल में रिलीफ पर मुखालिफिन को होने वाली परेशानी से हैरानी हुई। बिजली में रिलीफ लोगों पर एहसान नहीं, उनका हक है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। फैसलाबाद, सरगोदा, गोजरा, चीचावतनी और हाफजाबाद में गली मोहल्लों में पानी ही पानी। जेलों में मुसलसल तीसरे रोज बारिश से सड़कें नदी नालों में तब्दील। कब्रिस्तान तक मैयत ले जाने के लिए शहरियों को पानी के रैले से गुजरना पड़ा। मुख्तलिफ मज़ाफ़ाती इलाकों का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश, रेन एमरजेंसी नाफिज। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी। मानसहरा में बारिश से बरसाती नालों में तुग़यानी। सैलाबी रेला महांडरी बाजार में दाखिल हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश के बाद अस्तोर में सैलाबी सूरत हाल है। चल्लांस में गुंदलों के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से शाराए खरकरम पर गाड़ियों की कतारें। शाराए नीलम लैंड स्लाइडिंग के बायस बांडी के मकाम से बंद। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में ऐवान सदर में तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज से नवाजा। सदर मुमलिकत ने अरशद नदीम के लिए अपनी जानिब से 10 करोड़ रुपए इनाम का भी ऐलान किया। तकरीब के बाद सदर मुमलिकत की अरशद नदीम से मुलाकात भी हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अरशद नदीम ने मुल्क के लातादाद नौजवान खिलाड़ियों को भी मुतासिर किया है। वो खिलाड़ियों की फलाह बहबूद के लिए सिंध हुकूमत को पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के एंडोवमेंट फंड में 250 मिलियन रुपए का हिस्सा डालने का कहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुतालिक दायर दरखास्त पर समाअत। वकील दरखास्त गुजार ने अदालत को बताया कि सुबह 25 अफराद मुख्तलिफ इदारों के यूनिफॉर्म में घर में दाखिल हुए। अडियाला जेल के अंदर सरकारी रिहाइशगाह की तलाशी ली। अदालत ने कहा ये काफ़ी संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मोहम्मद अकरम की फैमिली की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। हर किसी को अपना किरदार अदा करना है। मिसिंग इशू काफ़ी अलार्मिंग हो चुका है। पता चलता है बंदा यहाँ मिसिंग है लेकिन अफगानिस्तान बैठा हुआ है। CPO रावलपिंडी ने मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के लिए 14 रोज की मोहलत मांग ली। मजीद समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। बानी PTI की सुप्रीम कोर्ट में नाअहली पर अपील की जल्द समाअत की दरखास्त में कहा गया है कि सियासत से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहाइफ डिक्लेयर न करने के गलत इल्जाम पर नाअहली का रेफरेंस भेजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की वजह से लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा पा रहा। IG जेल खाना जात पंजाब मियां फारूक नसीर का रात गए अडियाला जेल का दौरा। बानी PTI की बैरक पर मामूर जेल अमले से बातचीत की। जेल हुकाम से कैदियों जेर समात मुकदमात, जेल में इंटरनेट, वाईफाई, मोबाइल फोन सर्विस और दीगर आलात से मुतालिक भी ब्रीफिंग ली। अडियाला जेल में 3 नए अफसरान की तैनाती। अली मीशा एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट जेल रावलपिंडी तैनात। आमिर फयाज भट्टी को डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट एजुकेशन और जमात अली को डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जुडिशल तैनात कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सूबाई असम्बली से मंजूर करदा करारदाद विफाकी हुकूमत को भेजने की मंजूरी। करारदाद में कहा गया है कि बानी PTI और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमात में मतलूबा सबूतों की कमी थी। बानी PTI की उम्र 71 साल है। उन्हें सेहत के खतरात का सामना है। उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। बानी PTI की जबरी हिरासत की आज़ादाना तहकीकात कराई जाए।
बानी पीटीआई की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाबात में हिस्सा लेने पर यूनिवर्सिटी में एहतजाज। यूनिवर्सिटी को गुस्से से भरी ईमेल्स और पिटिशंस मौसूल। पिटिशंस में बानी पीटीआई को यूनिवर्सिटी के चांसलर का इंतखाब लड़ने के लिए इंतहाई गैर मौजूद उम्मीदवार करार दिया गया। बरतानवी अखबार के मुताबिक पिटिशंस में बानी पीटीआई पर करप्शन केसेस, तालिबान की हिमायत और मुखालिफिन को हिरासा करने के इल्जामात लगाए गए हैं और कहा गया है कि सजा याफ्ता शख्स का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे इदारे के चांसलर का इलेक्शन लड़ना काबिल कबूल नहीं। चांसलर के ओहदे के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उम्मीदवारों का ऐलान अक्टूबर के आगाज में करेगी। चांसलर के ओहदे के लिए इंतखाबात 28 अक्टूबर को होंगे। इंतखाबात में 2.5 लाख साबिक तलबा और साबिक अमला ऑनलाइन वोट डालेंगे। नए चांसलर की मुद्दत मुलाजमत 10 साल होगी। बानी पीटीआई की हकीकत दुनिया के सामने आया हो चुकी। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने बानी पीटीआई को डिस्ग्रेस का लक़ब दिया। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, बरतानवी अखबार के आर्टिकल ने बानी पीटीआई के हक़ाइक़ दुनिया के सामने रखे। चोरी करना बानी पीटीआई की आदत है। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान के आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की। अपनी गैर कानूनी हरकत की वजह से पाबंद सलासिल है। 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इंक्वायरी कमीशन कायम करने का फैसला। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा कि इंक्वायरी जजेस से कराने के पाबंद नहीं। अदलिया इंक्वायरी नहीं करना चाहती तो खुद इंक्वायरी कमीशन कायम करेंगे। इंक्वायरी एक्ट में इंक्वायरी करने वालों को सिविल जज के इख्तियारात हासिल हैं। फैसले की हतमी मंजूरी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से ली जाएगी। एडवोकेट जनरल KP शाह फैसल उस्मान खेल का सूबाई हुकूमत को दोबारा हाई कोर्ट को खत लिखने का मशवरा। पेशावर हाई कोर्ट ने 9 मई की तहकीकात के सिलसिले में जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए खत पर एतराज लगाकर वापस कर दिया था। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के फैसले के खिलाफ मुलाजमीन का चौथे रोज भी धरना। चेयरमैन कायमा कमेटी सनत व पैदावार हफीजुद्दीन की मुलाजमीन के एहतजाज में शिरकत और ताउन की यकीन दहानी। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन ने गुज़श्ता रात हुकूमती यकीन दहानी पर धरना डी चौक से हेड ऑफिस मुंतकिल किया था। इस्लामाबाद में बदस्तूर रेड जोन जाने वाले रास्तों की बंदिश, अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव, शहरी परेशान। ताजिरों के लिए हड़ताल करना आसान नहीं। जमात इस्लामी के कारकुन ताजिरों के साथ खड़े हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शरीफ बरादरान अपने IPPs के पैसे तो ख़त्म करें। अगर वो IPPs के पैसे ख़त्म करते हैं तो बिल में 25 रुपये फ़ी यूनिट कमी हो सकती है। मखसूस तबका IPPs के नाम पर मुराद हासिल कर रहा है। IPPs के मगरमच्छ टैक्स नहीं देते। ये सब लोग मुआहिदों पर आपस में मिले हुए हैं। ये तनख्वाहदार तबके से कहते हैं टैक्स दो। खराब कारकर्दगी वाले सरकारी अफसरों का मुहासिबा होगा। सिर्फ बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को तरक्की मिलेगी। वफाकी हुकूमत ने ब्यूरोक्रेसी में तरक्कियों के लिए सिलेक्शन बोर्ड की सतह पर नई हिकमत अमली नाफिज कर दी। एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक 6 अगस्त के इजलास में कम केसेस में अहलियत और मयार पर पूरा उतरने वाले 18 ग्रेड के अफसरों को तरक्की दी गई। ज़्यादातर केसेस को मौखर कर दिया गया। आर्जी तरक्की के अलावा अफसरों को सुपरसीड भी कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर के किनेट गर्ल्स हाई स्कूल का दौरा। कमसिन बच्ची की एनरोलमेंट करके बैक टू स्कूल कैंपेन लॉन्च कर दी। क्लासरूम प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी किया। दौरे के दौरान वज़ीर आला पंजाब ने तालिबात को स्कूल बैग का गिफ्ट पेश किया। बच्चियों से मिलने क्लासरूम गईं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे के सरकारी स्कूलों की बेहतरी के आज़म का इजहार किया। कहा, पंजाब के हर सरकारी स्कूल को प्राइवेट से भी बेहतरीन बनाना चाहती हैं। पाकिस्तान का कलअदम TTP से मुज़ाकरात का कोई प्रोग्राम नहीं। अफगान हुकूमत TTP समेत पाकिस्तानी आवाम की खूनरेज़ी में मुलविस गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तान का एक मरतबा फिर अफगानिस्तान से मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों और फितना खवारिज की मौजूदगी अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुतअद्दिद आलमी इदारों से साबित है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान राबतों के चैनल्स मौजूद हैं। इन चैनल्स पर दहशतगर्दी से मुतालिक शवाहिद का अफगानिस्तान के साथ तबादला किया जाता है। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी पर इंटेलिजेंस मालूमात फराहम की गई हैं। दूसरी जानिब
तालिबान हुकूमत के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद फसीउद्दीन फितरत का कहना है कि टीटीपी की अफगानिस्तान में मौजूदगी का पाकिस्तान ने कोई सबूत नहीं दिया। अफगानिस्तान में टीटीपी की मौजूदगी की सख्ती से तरदीद करते हैं। अफगानिस्तान से पाकिस्तानी फौज और हुकूमत के खिलाफ कार्रवाइयों की भी तरदीद करते हैं। मुल्क भर में इस्लामी बैंकारी के नाम पर आवाम से फ्रॉड का इंकशाफ। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवीवाला का कहना है कि कन्वेंशनल बैंकों से कर्ज पर 20% शरह सूद चार्ज किया जाता है, जबकि इस्लामी बैंक कर्ज लेने पर 25 से 30% की शरह से सूद लेते हैं। आवाम के साथ इस्लामी बैंकारी के नाम पर फ्रॉड हो रहा है। कायमा कमेटी खजाना ने स्टेट बैंक से इस्लामी बैंकारी पर ब्रीफिंग तलब कर ली। लाहौर में थाना पुरानी अनारकली के SHO जावेद कुरैशी का रेस्टोरेंट मालिक पर तशद्दुद, वीडियो सामने आ गई। मुतासरा शहरी के आला हुकाम से SHO के खिलाफ एक्शन लेने की अपील। कहा मुबैना तौर पर खाने का बिल मांगने पर SHO ने तशद्दुद किया। SHO का कहना है कि जुलूस पर होटल बंद कराने का हुक्म था। होटल बंद कराने के दौरान तसादुम हुआ। एक सर्वे में 80% पाकिस्तानी माओं ने बताया कि मां के दूध की जगह डब्बे का दूध पिलाने की तजवीज़ डॉक्टर्स, नर्सेज और अस्पताल के तिब्बी अमले ने दी। तजवीज़ देने वाले चंद डॉक्टर्स फार्मूला मिल्क कंपनीज की मिली भगत से काम करते हैं। कमीशन लेकर डिब्बे का दूध तजवीज़ किया जाता है। हेल्थ सर्विसेज अकेडमी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शहजाद का तकरीब में इंकशाफ। कहा माँ का दूध बेहतरीन कुदरती मुदाफ़अत देता है। डब्बे के दूध से बच्चों में दिल, शुगर और मुस्तकबिल में जहनी अमराज का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। डब्बे का दूध बच्चों की सेहत को तबाह कर रहा है। बरसरे रोजगार पाकिस्तानियों की शरह में इजाफा 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। गुज़श्ता सर्वे में 50%, हालिया सर्वे में 58% ने गुज़श्ता एक साल में किसी की नौकरी ना जाने का कहा। रोजगार खोने वालों की शरह में 8% कमी 50% से 42% पर आ गई। इप्सॉस पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ, पाकिस्तानियों में रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में इस्तेहकाम आया। गुज़श्ता सर्वे की तरह मौजूद सर्वे में भी 15% पाकिस्तानी रोजगार न खोने के हवाले से पुरएतमाद, अलबत्ता 85% अफराद बेरोजगारी के खौफ का इजहार करते नजर आए। इसराइली तैयारों की खान यूनिस, गजा शहर और रफा में बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में बच्चों समेत मजीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज का ऑपरेशन दूसरे रोज़ भी जारी। इसराइली फ़ौज से झड़प में इस्लामी जिहाद अस्करी विंग के सरबराह मोहम्मद जाबिर अबू शुजा समेत 18 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल के जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर फ़ज़ाई हमले। हिज़्बुल्लाह ने मकबूजा गोलान में इसराइली फ़ौजी बैरक्स को ड्रोन हमलों से निशाना बनाया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की गाड़ी पर इसराइली फायरिंग के बाद इमदादी तंजीम ने गजा में काम रोक दिया। बरतानिया, स्विट्जरलैंड ने इमदादी तंजीम पर इसराइली हमले के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी। इजलास आज होगा। भारतीय रियासत गुजरात में तूफानी बारिशों से तबाही, 18,000 से ज़ायद अफराद की नकल मकानी, तालीमी इदारे बंद, ट्रेन सर्विस मुतासिर। पीर से अब तक हलाकतों की तादाद 29 हो गई। दरियाओं में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई। आज भी तेज बारिश जारी रहेगी। बारिश बरसाने वाले यही बादल सिंध को अपनी लपेट में ले रहे हैं। यमन में सैलाब और जापान में तूफान से तबाही। तूफान शांगशान जापान के शहर से टकरा गया। 3 अफराद हलाक, 1 लापता, 7 जख्मी। तेज हवा से 2.5 लाख मकानात की बिजली मुनक़ता, इमारतों को नुकसान पहुंचा। 600 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख, ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल। जापान में यही तूफान अगले मरहले में टोक्यो पहुंचेगा। यमन में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब से 13 अफराद हलाक, 20 लापता। कई गाड़ियां और सड़कें बह गईं, 3 डैम टूट गए। मुतासरा इलाकों में हैज़े की वबा फैलने का खतरा। और महकमा मौसमियात ने आज रात या कल सुबह सिंध की साहिली पट्टी तक समुद्री तूफान बनने का खतरा जाहिर कर दिया। कराची समेत सिंध की दीगर अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान। बदीन में मुसलसल तीसरे रोज वक्फे से बारिश, घरों में पानी दाखिल हो गया। 9 शहरों फिरोज में मुसलसल तुग़यानी से पानी आबादियों और खेतों में दाखिल। मुतासरीन की कश्तियों से महफूज मकामात पर मुंतकिली, 50 से ज़ायद देहातों का ज़मीनी राबता मुनक़ता।